हेलो दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आईटीआई करना फ्यूचर में यूज़फुल है। आज के टाइम में बेरोजगारी जहां तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं आपके सामने आईटीआई करके जॉब के सुनहरे अवसर हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर जॉब, रेलवेज, डिफेंस आदि। प्राइवेट सेक्टर जॉब आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी खुद का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, और आप चाहें तो किसी फॉरेन कंट्री में अच्छी पोस्ट पे जॉब कर सकते हैं। तो आज ही एडमिशन लीजिए अहमद अब्दुल्ला गरे प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मुमरा कौसा के नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबर। अब ठाणे मनपा की टीएमटी चलाएगी रोजाना भारत गेर से मुलुंड चेक नाके तक 4 बजे। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक दिन पहले ही हमने मुमरा कौसा के कामकाजी तबके की, यानी नौकरी पेशा जो लोग हैं, निजी क्षेत्रों में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, उन्हें मुमरा कौसा से टीएमटी की बसें कैसी नहीं मिलती है, दीवा से भरकर आने वाली बसों में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है, रेती बंदर से घाटकोपर डेपो तक जाने वाली बेस्ट की बस नंबर 494 2-2 घंटे तक नहीं आती है। इन तमाम समस्याओं की एक खबर बताई थी हमने। इस संबंध में इस खबर को बनाने के बाद इसको और इसकी पूरी जानकारी को हमने गृह निर्माण मंत्री और कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आव्हाड तक भी पहुंचाया, और ठाणे मनपा में परिवहन समिति जो है यानी टीएमटी कमेटी, इसके जो मेंबर है शमीम खान, उन्हें भी बताया। और उसके बाद 19 अगस्त को यानी बुधवार 19 अगस्त को टीएमटी कमेटी की सभा भी थी, जहां पर प्रशासन को गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने अपने तौर पर मनपा आयुक्त से विचार विमर्श कर, उनसे बातचीत कर कुछ दिशा निर्देश दिए, और कमेटी की सभा में शमीम खान ने इस मुद्दे को उठाया। आखिरकार 20 अगस्त से यानी गुरुवार 20 अगस्त से अब भारत गेर से मुलुंड चेक नाके तक टीएमटी की 4 बसें रोजाना चलेगी। इनकी तमाम जो है फेरीज जो होगी वो सुबह जाने के लिए 6:35 से शुरू होगी, वो रात के 9:30 बजे तक, और आने के लिए सुबह 7:45 बजे से शुरू होगी मुलुंड चेक नाके से भारत गेर इस रूट पर वापस आने के लिए सुबह 7:45 बजे से, यानी 7:45 से रात 8:20 तक जो है ये बसें उपलब्ध होगी। इस पूरे मामले में आज रेती बंदर सर्कल पर मुआयना करने आए थे ठाणे मनपा परिवहन समिति के व्यवस्थापक और उपायुक्त किशोर गवस। उनसे हमने बातचीत की और इस मुद्दे को आज परिवहन की सभा में उठाने वाले शमीम खान से, दोनों ने क्या कहा वो भी हम आपको। से जो है मुमरा में रुकती नहीं है, ये शिकायत आप तक पहुंची है, और अब प्रशासकीय स्तर पर क्या निर्णय लिया जा रहा है टीएमसी की बसेस के लिए? अभी हम लोग ने ये रूट जो है इधर का अप टू दीवा, उसका मुआयना किया है, और उसके तहत ये अभी मैं इधर स्पॉट में ही खड़ा हूँ रेती बंदर के। इधर लोगों की रश आवर्स में भीड़ रहती है, तो हम लोग कल से सुबह ये करके मतलब ऑब्जर्वेशन करके प्राइमरी बेसिस पे 4 बसेस सुबह और 4 बसेस 4 है, यानी कि टोटल 16 राउंड ट्रांसपोर्ट परिवहन का चालू कर रहे हैं मुलुंड चेक नाके तक। सर ये कहाँ से आप मतलब व्यवस्था शुरू करवा के देंगे मुमरा कौसा के लोगों के लिए? तो भारत गियर से ये बसेस फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट भारत गियर से रहेगी जी, और उसके बाद में थ्रू रेती बंदर कोपट होके वो मुलुंड चेक तक का एंड पॉइंट रहेगा। उधर से बीएसटी की बसेस वो कनेक्टेड रहेगी। ये परिवहन समिति के हमारे यहाँ के मुमरा कौसा के सदस्य शमीम खान, तो क्या इन्होंने इसमें जो है फॉलोअप लिया है? आप तक क्या इसमें मुद्दा रखा था? हाँ, सुबह हमारी बातचीत हुई, शमीम खान साहब आए थे, हमारे परिवहन समिति के सदस्य भी हैं वो, और उनके तहत हम लोग ने ये मुआयना किया। माननीय आयुक्त साहब ने भी इंस्ट्रक्शन दिए थे, उसके तहत आज ऑब्जर्वेशन करके हम लोग ने ये निर्णय लिया। थैंक यू सर। शमीम भाई, आज ठाणे मनपा के परिवहन समिति की सभा थी, और मुमरा कौसा के लोगों की शिकायत है कि टीएमटी की बसें जो है मुमरा में रुक नहीं रही है। आपने हमारी न्यूज़ भी देखी होगी, और उस पर हमने आपको जो है लोगों की प्रतिक्रियाएं पर्सनल हमने आपको बताई भी थी। मंत्री जी जो है जितेंद्र आव्हाड, उनको भी हमने ये बात बताई थी। तो आज सभा में इस मुद्दे पर क्या बात हुई और क्या निर्णय लिए गए? आज की हमारी सुबह 11 बजे की मीटिंग जो प्रस्तावक जी के साथ में थी, हमारे माननीय हमारे नेता मिस्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के आदेश अनुसार आज मैं, हमारे परिवहन के साथी नितिन पाटिल, मोहसिन शेख और प्रकाश पाटिल और हमारे प्रस्तावक जी, हम लोग आज उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, जिसमें कई सारे इश्यूज थे रफीक कामदार साहब।
जिसमें सबसे बड़ा इशूज़ जो मैंने देखा, बार बार हम इसको नोट करते थे कि हम यहाँ आते हैं रेती बंदर की तरफ तो मालूम पड़ता है कि यहाँ 150 लोगों की लाइन खड़ी है, कतारे में लोग खड़े हुए हैं। और इस तरीके से शहर की जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के आज मैंने ये लेटर भी दिया प्रस्तावक जी को और मैंने उनको दौरा करने के लिए रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने किया। तो आज प्रस्तावक जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने दौरा करके गए और उन्होंने आज ही मैंने जो आवाज़ उठाई थी, आज की हमारी इन बातों को समझते हुए, गंभीरता से लेते हुए प्रस्तावक जी खुद आए थे और आकर के उन्होंने हमें ये ऑर्डर दे दिया है और ये बता दिया है कि हमारी सबसे पहले मांग ये थी कि भारत गेट से लेकर के मुंबई तक बस चलाई जाए, क्योंकि मुंब्रा के लोग यहाँ रेती बंदर आते थे। रेती बंदर आने के बाद उनको बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। आप समझ सकते हैं कि महामारी में आज ट्रेनें बंद है, लोकल ट्रेनें बंद है, लोगों को दिक्कतें पैदा होती थी। इसके लिए हमने मांग किया कि भारत गेट से लेकर के मुंबई तक बस चलाई जाए, लेकिन जो टीएमटी की बस है वो मुंबई नहीं जा सकती, उसका हद मुलुन है। तो 4 बसेस हमको, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रस्तावक जी का कि वो आज आए और उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि 4 बसेस हमको वो दे रहे हैं, 16 चक्कर मारेगी ये बसेस भारत गेट टू मुलुन चेकनाका। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, और मैं ये लेटर भी आपको दूंगा जिससे आप आपके माध्यम से लोगों को डिटेल बता सकें। इसमें भारत गेट से मुलुन चेकनाका मार्ग क्रमांक 71 एकूण 24 बस से यांचा, इसमें सुबह 6:35 की पहली बस होगी जो भारत गेट कंपनी से स्टार्ट होगी और वो मुलुन चेकनाका पहुंचेगी। और लास्ट बस जो यहाँ से जाएगी मुलुन के लिए, उसका टाइमिंग है 9:35। और जो बस यानी सुबह 6:35 से रात 9:35 तक ये बस सर्विस जाने के लिए होगी। सर जाने की होगी सर जी। आने की मुलुन चेकनाके से भारत गेट तक पहली बस 7:45 मॉर्निंग, और उसके बाद लास्ट टाइमिंग है इसका 10:20। यानी इस बीच में ये है इनका ऑर्डर। मैं अभी आपको देता हूँ, इसको आप पूरा रिलीज़ करेंगे जिससे हमारे जो लोग परेशानी में थे उनको टाइम मालूम पड़ेगा पूरा। शमीम भाई, मुझे लगता है 10:20 नहीं 8:20 है वो। माफ़ कीजिएगा सर, 8:20 है जी, माफ़ कीजिए, सॉरी। हाँ। 8:20 का टाइमिंग है लास्ट। हाँ। तो ये जो बसेज है ये 4 बसेज है और इसकी 16 ट्रिप होगी। शमीम भाई, एक सवाल लेकिन बनता है, पिछले 2.5-3 महीने से लोग जो है लोकल ट्रेन बंद होने की वजह से अनलॉक मिशन बिगिन अगेन की जो प्रक्रिया चली है उसमें कामकाज शुरू हुए, तो उसमें बसों का ही एक चारा था उनके पास जाने के लिए, तो इतनी देरी क्यों हुई आप लोगों की एक्चुअली तरफ सर से? इसमें प्रॉब्लम्स ये हुआ, इस महामारी में कहीं ना कहीं वो अधिकारी भी बिजी थे और हम लोग भी बिजी थे। अच्छा। एडमिट कराना लोगों को, लोगों की सेवाएं करना, लोगों को उनके गांव तक पहुंचाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमारे मंत्री जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में सैयद अली अशरफ भाई साहब, आनंद परागपे साहब, हमारे भाई शानू पठान और रूता भाभी, नजीम मुल्ला साहब, ये हमारे जो नेता हैं, हमारे नगर सेवक, हम सब लोग कहीं ना कहीं महामारी में बिजी थे और ये जितने अधिकारी हैं ये सब बिजी थे। लेकिन ये परेशानियों को देखते हुए आज हमने ये आवाज़ उठाई है। और सेकेंड बात, हमारा इस लेटर में एक ही डिमांड नहीं है कामदार साहब, हम बताना चाहेंगे आपसे कि इसमें आज हमने सबसे पहली मांग तो ये की थी। सेकेंड हमने मांग किया है कि मुमरा कौसा में एक बस डिपो बनाया जाए। अच्छा। बस डिपो की जगह, रिजर्वेशन की जगह मुमरा कौसा में है। हाँ। उसके लिए हमने माननीय मंत्री जी से भी बात किया है, उन्होंने कहा है कि आप उनको दौरा कराओ, उस काम को भी करके हम लोग लेंगे। सेकेंड बात, मुमरा कौसा में कहीं ना कहीं बस स्टॉप की प्रॉब्लम्स है। इस लेटर में हमने मांग नहीं किया है और आज आवाज़ भी उठाई है कि 16 बस स्टॉप हमको दिया जाए, जिसको लेकर के व्यवस्थापक जी ने वो भी कहा है कि हम आपको 16 देते हैं, बस स्टॉप बना करके देते हैं, अच्छा बस स्टॉप, खूबसूरत बस स्टॉप। इसके अलावा हमारी मांगनी ये है कि भारत गेट से लेकर जो बसेस मुंबई तक चलाई जा रही है, उसके अलावा भारत गेट से लेकर के भिवंडी तक बसेस जो है कहीं ना कहीं उसमें कमी है। मुझे बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया कि शमीम भाई एक बस आती है, उसके लिए मैंने मांगनी किया है कि कम से कम 2 बस किया जाए। इस लेटर में उसमें ये भी एक उल्लेख किया गया है कि 2 बसेस किया जाए। इसके अलावा हमारी मांगनी है इनके साथ में, जो आज व्यवस्थापक जी ने कहा है कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए आज कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर ये चीज़ है
कि महिलाओं के लिए फ्री सर्विस और बस चलाई जाती है, तो उसके लिए भी हमने मांगनी किया है कि ऐसी भी बसें चलाई जाए हमारे थाने सिटी के अंदर, खास करके हमारे हक में ये चीज़ चलाई जाए, ऐसी हमारी एक मांगनी है।